हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, सब्सक्राइब करके रख लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम कवर करने वाले बहुत सारे डिफरेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट बातें एंड आपकी कुछ डाउट्स। बजाज फाइनेंस, यस, बजाज फाइनेंस ने अगर हम लोग आज के दिन की बात करें तो बहुत टाइम के बाद 7,000 के लेवल को तोड़ा। नो डाउट 7,000 के लेवल को तोड़ने के बाद वो सस्टेन नहीं कर पाया, उसी के नीचे हम लोग को क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। बट हम जरूर कह सकते हैं कि बजाज फाइनेंस में हम लोगों ने मल्टीपल टाइम पीटी करके बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया। एंड ये हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है, क्योंकि इसमें हम लोग को ये तो पता है लॉन्ग टर्म में लेफ्ट टू राइट ये स्टॉक ऊपर ही जाता है। एंड इसमें अच्छी खासी वॉलेटिलिटी भी मिलती है, तो हम लोग को बहुत ही क्विक यहाँ पे पैसे भी बनते हुए देखने को मिल जाते हैं। 6 महीने की बात करें तो आप देख सकते हैं, देखिए बजाज फाइनेंस में क्या ज़बरदस्त हम लोग को निचले स्तर से यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली थी। इस प्रकार का ये देखिए सर्कल बहुत बार हम लोग को बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी, शानदार कंपनी। एंड वापस हम लोगों को जो पुराना लेवल है बजाज फाइनेंस ने जो बनाया था उसी के और अभी हम लोग को वो जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एवरग्रीन स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। देन बात करेंगे दीपक नाइट्रेट। दीपक नाइट्रेट ये अभी हम लोग कह सकते हैं डिस्काउंट के ऊपर, मतलब हम कह सकते हैं 40-50% के जो डिस्काउंट मिलते हैं उसमें अगर लिस्ट निकाली जाए तो टॉप 5 में आने वाली एक कंपनी ज़रूर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी, जो कि फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग भी है एंड बड़े डिस्काउंट के ऊपर भी अवेलेबल है। अगर आपका नज़रिया वाकई में लॉन्ग टर्म का है, वेल्थ क्रिएशन का है, तो दीपक नाइट्रेट जैसी कंपनीज को आप ज़रूर सीरियसली कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। हाल ही में ही हम लोगों ने देखा कि 5,000 करोड़ का मेगा इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे आने वाले समय में करने वाले, जिसके चलते 1,000-1,500 से भी ज़्यादा लोगों को नौकरियाँ मिलने वाली है। कंपनी फैंटास्टिक है, सरकार के साथ इनकी डीलिंग होते हुए देखने को मिल रही है। बाकी तो प्लस माइनस तो होता ही रहेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि स्टॉक सिर्फ भागते रहेगा, करेक्शंस भी तो इंपॉर्टेंट है। यही वो चीज़ है दोस्तों, ये वाला जो सिनेरियो है ना, वो मतलब ये पॉइंट जिसने झेल लिया ना वो मार्केट में टिक गया। देखिए ये वाला पॉइंट मतलब बच्चे भी टिक जाते हैं इसमें। तेज़ी किसको पसंद नहीं है? ठीक है, वीबीएल से रिलेटेड कोई सवाल पूछेगा आज? कोई नहीं पूछेगा। पॉलीकैप से रिलेटेड कोई नहीं पूछेगा। एचएएल से रिलेटेड कोई नहीं। क्यों? क्योंकि टॉप पे है। जैसे वो इस सिनेरियो में आ जाएंगे, ठीक है, फिर असली मज़ा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो बहुत ही कमाल की कंपनी है, शानदार कंपनी है, ज़बरदस्त धमाकेदार रिटर्न दिया है, भविष्य में भी देगा। क्लाइंट देखो कंपनी के, बाकी बैलेंस शीट पीएनएल देखो, बहुत ही उम्दा कंपनी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे तो टाटा मोटर तो अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे देता ही है। बहुत सारे अलग अलग ब्रोकरेजेस के रिपोर्ट्स यहाँ पे आते ही रहते हैं। बट लॉन्ग टर्म की अगर हम लोग बात करें तो ईवी सेगमेंट में ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस देने वाली है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट सर अगर हम लोग टाटा मोटर की पी को देखेंगे, ये तो 620 का है। देखिए यही चीज़ मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि सिर्फ पीई देखकर डिसीजंस नहीं लिए जाते। हाँ, अगर वैसा देखा गया कि पी के हिसाब से तो हम लोग ज़रूर कहेंगे कि प्रॉपर नहीं है करके, कि इतना महंगा करके कैसे। बट आप सभी लोगों को पता है पी का फॉर्मूला क्या है अल्टीमेटली, कि अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाता है, अर्निंग्स अगर बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका पी नीचे आएगा। आपको क्या भरोसा है कंपनी के प्रॉफिट आने वाले समय में बढ़ेंगे? ठीक है, अगर बढ़ेंगे तो डेफिनेटली पी भी कंपनी का नीचे आएगा। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा कि टाटा मोटर के कंजिक्यूटिवली नंबर्स हम लोग को अच्छे देखने को मिले। एंड इसी चीज़ के चलते पी तो इसके पहले तो और भी हायर लेवल पे देखने को मिलता था, वो अभी हम लोग को धीमे धीमे करके कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है दोस्तों, तभी जाके हम लोग को सारी चीज़ें मैनेज होती हुई देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, अगर हम लोग बात कर ही रहे तो मैं आपको डेटा भी दिखाना चाहूँगा। देखिए कंपनी का पहले लॉस ही सब कुछ देखने को मिलता था, माइनस ही रहती थी स्टोरी, और कोई नई स्टोरी नहीं है। बट पिछले 2 क्वार्टर इंक्लूडिंग दिस क्वार्टर आप देख सकते हैं लास्ट टाइम कितना था, 3,000 करोड़ का नेट प्रॉफिट, और अभी लगभग 5,496 करोड़ का नेट प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आया क्वार्टरली बात करें तो। ऐसे अगर कंपनी का आने वाले समय में प्रॉफिट अगर बढ़ता रहा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पी नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। दोस्तों इसीलिए जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो इसी पॉइंट को पकड़कर दाव लगाते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं, देखिए 5 साल में ये कंपनी इतना हायर लेवल पे वैल्यूएशन होने के बावजूद भी हम लोग को ऊपर भागते के देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग ये मान के चलते हैं कि भविष्य में ये प्रॉफिट अच्छा दिखाएगा। अभी लोगों ने यहाँ से ही बाइंग करना स्टार्ट की, बट रिजल्ट देखिए यहाँ पे आके देखने को मिल रहे हैं। अभी इस क्वार्टर में यार पिछले क्वार्टर में ही प्रॉफिट दिखाए, उसके पहले किधर था? नहीं था। तो ये लोग मान के चलते कि भविष्य में अच्छा प्रॉफिट दिखेगा एंड दाव अभी से लगाना स्टार्ट करते। इसलिए दोस्तों मार्केट बहुत ही तेज़ होता है, हम सोचते वैसा नहीं होता है कि नंबर्स आएंगे अच्छा होगा, नहीं।
पहले से वो दाव लगाते हैं। हाँ, कभी कभी ये दाव उल्टा भी पड़ जाता है, तो वही तो रिस्क का असली खेल है। अभी टाटा पावर, इसका भी खेल वैसे ही है कि भविष्य में बहुत कमाएगा, इसी चीज़ के चलते लोग अभी दाव लगा रहे हैं। अभी ये सही गया तो पैसा कमाएंगे, नहीं गया तो आपको पता ही है स्टॉक चलेगा नहीं। इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे मदरसन इंटरनेशनल या फिर एम सुमी की बात करें, सो ऑटो एंसिलरी वाली ये दोनों कंपनियां देखने को मिल जाते हैं। ये थोड़ी ज़्यादा पॉपुलर इसीलिए क्योंकि हिस्ट्री में इन्होंने बहुत बार बोनस दिया था, एंड प्लस उसी के साथ साथ हाल ही में भी कंपनी ने बोनस पेड दिया था। एंड शेयर प्राइस दोनों के 50 का शेयर है, 70 का शेयर है। सो कंपनियां बुरी नहीं है, बट येस इनका इंटरनेशनल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। तो इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। दूसरे दुनिया में क्या चल रहा है, दूसरे देशों में क्या चल रहा है, इतना आप लोगों को फोकस रखना पड़ेगा। एंड अगर आप इतना एक्टिव रहना चाहते हो तभी जाके इन कंपनीज के बारे में आप विचार कर सकते हैं। ये कोई ख़राब कंपनी नहीं, ये कोई कल के कंपनियां नहीं है, बहुत पुरानी कंपनीज है, बहुत शानदार कंपनीज है। इनके बड़े बड़े डील्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हुए देखने को मिले हैं, बट उनका रिजल्ट आने के लिए टाइम भी यहाँ पे ज़रूर लगेगा। देन अगर बात करेंगे IEX, इससे रिलेटेड भी सेम चीज़ें हम लोगों ने देखी। कौन सा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर आपको कंपनी अच्छा लगता है, बिजनेस अगर अच्छा लगता है तो ही इसके बारे में विचार करना दोस्तों। IEX लोगों को यहाँ पे भी पसंद नहीं था, बाद में रॉकेट की तरह भागा, प्लस कंपनी ने बोनस स्प्लिट अनाउंस किया, इसलिए लोगों को ये स्टॉक पसंद यहाँ पे आ रहा था। IEX देखा गया तो खराब कंपनी ने, इनके मार्जिन भी बहुत हायर लेवल के होते हैं क्योंकि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ही तो प्रोवाइड करना है, एक्सपेंसेस तो कुछ खास यहाँ पे बनते हैं नहीं। यार कोई लॉस में बेचने वाली कंपनी ने, इतना तो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। मोनोपोली बिजनेस है कंपनी का, एंड अच्छा ही परफॉर्मेंस यहाँ पे चल रहा है। पैसा वापस कब तक बनेगा, देखिए ये शेयर मार्केट में ऐसा कोई टाइमिंग नहीं होता है कि वापस हम लोगों को, मतलब जहाँ से ये स्टॉक गिरा था वो वापस लेवल आने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये किसी को भी पता नहीं होता है। ठीक है, फेंकने के लिए बहुत सारे लोग आपको बता देंगे, इसलिए टाइम पे आ सकता है, उस टाइम पे आ सकता है, बट मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता है दोस्तों। टाइमिंग नाम की चीज़ नहीं होती है। ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है, बाजार में खबरें कैसे चल रही है, एक्सटर्नली खबरें कैसे चल रही है, उस हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि बिजनेस में दम है कि नहीं। दम के हिसाब से बात करें तो यस, बिजनेस में तो दम जरूर है, एंड खास करके अभी पावर से रिलेटेड जो बिजनेसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से कंपनी थोड़ा सा और पैसा कमा सकती है। देन बात करेंगे विप्रो से रिलेटेड कौन सी खबरें सामने आ रही है कि मैनेजमेंट से रिलेटेड की, और 2 टॉप लेवल के मैनेजमेंट कुछ है एग्जीक्यूटिव्स की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने क्विट यहाँ पे किया है। तो विप्रो की अगर हम लोग बात करें, साल भर के अंदर अंदर 12 से ज़्यादा हम लोग को टॉप लेवल के मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव्स के यहाँ पे, मतलब वो लीव करते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। तो ये पॉइंट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते कोई विप्रो तबाह यहाँ पे नहीं हो जाएगा। जो भी रेजिग्नेशन देखने को मिले, कोई उन्होंने विप्रो के ऊपर कोई आरोप यहाँ पे नहीं लगाया, ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अभी विप्रो की बात करें, ये तो आपको पता ही है, बहुत ही कछुआ स्लो टाइप का ये स्टॉक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे आज के दिन, तो बहुत सारे कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट आए थे, सर कैंपस के बारे में वीडियो बता दीजिए। कैंपस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आज के दिन 8% गिरा है। कंपनी के रिजल्ट के बाद ही ये नज़ारा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मिड क्वालिटी का स्टॉक है, मिड कैप का, एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग वैल्यूएशन की भी बात करें तो यस, टॉप लेवल का वैल्यूएशन भी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। जिन लोगों ने भी इस कंपनी में निवेश किया है वो सवाल मतलब पूछ रहे कि हम लोग इसमें क्या करें। तो दोस्तों अभी शुरुआत हुई है इस कंपनी की, मतलब जस्ट अभी अभी बिगन हुआ है। आप चेक कर सकते हो कि यहाँ से शुरुआत हुई थी, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पे आई थी। तेज़ी देखकर बहुत सारे लोग आपको बताते हैं कि खरीदो विरीदो करके, जैसे नीचे आ जाएगा आपको पता ही है कि कहानी घूम जाती है करके। कंपनी क्या ख़राब है क्या, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी ख़राब नहीं बनती है। देखिए गिरावट इज इक्वल टू ख़राब, ये ऐसा फॉर्मूला बिल्कुल नहीं होता है। ऐसा अगर हो गया तो प्रमोटर के पास तो 72% के आसपास के शेयर है, वो तो रास्ते पे आ गए। तो ऐसी बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। बट यस, जब ये कंपनी आई थी तो बड़े बड़े प्लेयर्स ने इसमें निवेश किया था, तो इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा देखने को मिली थी, तो बहुत ज़बरदस्त बाइंग हुई थी। अभी जाके धीमे धीमे करके वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ आते हुए देखने को मिला है। बीच में क्या हुआ था, फुटवेयर सेक्टर में भी हम लोग को रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे, बट उसके बावजूद कैंपस हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा था। बस उसके बाद अभी ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हुई देखने को मिल रही है, तो वापस ये हम लोग को बाकी फुटवेयर कंपनीज कैसे नॉर्मल होती हुई देखने को मिली है टॉप लेवल से, वहीं पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है दोस्तों, स्टार्ट होते ही आप एग्जिट की यहाँ पे बात करें, बुरा मत मानना, मतलब आप सिर्फ तेज़ी देखकर ही शायद से आपने निवेश किया होगा। देखिए धंधा देखकर आपने निवेश करना होता है। आपको लगता है कि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, अगर उस सवाल का जवाब हाँ है तो ये छोटी मोटे गिरावट से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट में आप हर किसी स्टॉक में चले जाओ, ये आप लोगों को बेयर करना ही करना है। ठीक है, तो ये बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि इसका बिजनेस अच्छा नहीं है तो फिर रहने का कोई सेंस बनता ही नहीं है। अगर आपको लगता है इसका बिजनेस अच्छा है, स्पोर्ट्स कि इसमें ये अच्छा खासा बिजनेस करेगा, तो आप ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हो। बस इतना सा ही होता है दोस्तों। बट हम रैंडमली जाके बाइंग करते हैं, यहाँ पे तेज़ी देख ली, यहाँ पे घुस गए, वहाँ पे दूसरा स्टॉक कोई तेज़ हो गया तो वहाँ पे चले जाएंगे। तो ऐसा मत करो, क्योंकि करेक्शंस तो हर किसी स्टॉक में आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बिजनेस के हिसाब से आपने डिसीजंस लेने होते हैं, ये मैं बार बार आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। देन बात करेंगे आखिरी स्टॉक से रिलेटेड, अदानी पोर्ट। आज अदानी पोर्ट के नंबर देखने को मिले। अगर आप ओवरऑल नंबर देखेंगे तो आप लोगों को गिरावट नजर आएगी, बट
कहानी वैसी नहीं बिकॉज ऑफ एक्सेप्शनल आइटम। यस, हम लोग को एक्सेप्शनल आइटम का बड़ा एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है, जिसके चलते अदानी की जो ओरिजिनल नंबर है वो हम लोग को ओवरलुक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ओरिजिनल नंबर अदानी पोर्ट के अच्छे देखने को मिले हैं। मतलब मैं तो अपनी साइड से इतना कह सकता हूँ कि पोर्ट ने अच्छे नंबर दिखाए है, बट यस एडजस्टमेंट के चलते नंबर डाउनग्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको समझ में आता है कि एक्सेप्शनल आइटम बार बार नहीं आता है, इसलिए उसको एक्सेप्शनल बोला जाता है एंड उस चीज़ को वो कंसिडर नहीं करते। सो पोर्ट के नंबर्स की बात करें तो यस, नंबर्स हम लोग को डिसेंट देखने को मिले। मार्केट ने यूजुअली थोड़ा वेलकम तो करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जो उनका कोर बिजनेस है वो अच्छा देखने को मिला। रेवेन्यू में जंप है, एक्सपेंसेस को पकड़कर जो प्रॉफिट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट वहाँ पे भी जंप है। ठीक है, फाइनल प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिला क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम करके। तो देख लेते कल के दिन यहाँ पे क्या होता है करके। ठीक है, मैं तो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मैं अदानी के स्टॉक्स को एज अ वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से कंसिडर नहीं करता हूँ, बट येस जो सवाल आते हैं उनको कवर करने के हिसाब से पोर्ट को कवर किया। नंबर्स डेफिनेटली अच्छे हैं यहाँ पे। कल बाजार का रिएक्शन क्या रहता है वो देखना एक इंटरेस्टिंग पार्ट जरूर रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है प्रॉपरली कमेंट्स में मेंशन कर दिया तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।